वेलकम टू 5J स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आर्ट्स वर्ग मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बहुत ही इजी चैप्टर होता है। अगर एक्सपोनेंट का अगर आपको कंडीशन बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा तो एक्सपोनेंट का हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो एक्सपोनेंट का जैसे जैसे हम आप कंडीशन लिखाएंगे वो आप बढ़िया तरीका से पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जिस तरीका से हम बता रहे हैं उसको बढ़िया तरीका से लिख लीजिए और नीट एंड क्लीन पेज में, ताकि आपको जब भी एक्सपोनेंट एग्जाम आए तो आप रिवीजन करके जा सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किस तरीका से क्या क्या कंडीशन है, जैसे में सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये कंडीशन आपको पूरी तरीका से ध्यान में रखना होगा। ए वाई बी पे पावर अगर एम दे दिया इनटू ए वाई बी पे पावर अगर एन दे दिया है, पहले ये कंडीशन रखना है कि क्या दोनों बेस सेम है। हाँ सर सेम तो लग रहा है, ए वाई बी इसमें भी है ए वाई बी इसमें भी है। जब भी ए वाई बी और ए वाई बी अगर कंडीशन पहले इस तरीका से देगा तो समझ जाइए कि दोनों सेम रहेगा ना। तो ये बीच में अगर मल्टीपल है तो बेस सेम रहने के कारण मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। बेस इंटू ए वाई बी पे पावर एम इंटू ए वाई बी पे पावर अगर एन है और बीच में मल्टीपल दिया रहे तो आप हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में याद रखिएगा कि ये दोनों अगर सेम रहा ना तो यानी मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे सर, लिख दीजिएगा ए वाई बी पे पावर एम प्लस एन लिख दीजिएगा, यानी मल्टीपल है अगर बेस सेम है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यही कंडीशन अगर डिवाइड में दे दे तो सर तो लिख लीजिएगा ए वाई बी पे पावर एम डिवाइड ए वाई बी पे पावर अगर एन रह जाए ना तो आप ध्यान हमेशा रखिएगा कि अगर बेस सेम तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं। इसमें क्या हो रहा था सर, इसमें मल्टीपल में बेस सेम हो गया ना तो मल्टीपल में पावर ऐड हो रहे थे, लेकिन अगर बेस सेम हो रहा ना तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगे। तो लिख दीजिएगा ए वाई बी पे पावर एम माइनस एन लिख दीजिएगा और ये सेकेंड कंडीशन हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन यानी ए वाई अगर बी रहे, अगर इस पे पावर अगर एम है और इस पे भी पावर कर दिया जाए अगर एन का, ए वाई बी पे पावर एम इंटू एन लिख दीजिएगा, एम इंटू एन लिख दीजिएगा, बस यही कंडीशन छोड़ दीजिएगा। तो थर्ड कंडीशन आपको पूरी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथा कंडीशन पे। इंटू सी वाई अगर डी दिया रहे, अगर इस पे पावर अगर एन दिया रहे तो आप हमेशा रखिएगा याद कि अच्छा ये दोनों अलग अलग है और इस पे पावर एन दिया हुआ है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे सर, क्या आप लिख सकते हैं ए वाई बी इंटू ए वाई बी पे पावर एन कर दीजिएगा इंटू सी वाई डी पे पावर एन कर लीजिएगा और ये हो जाता है चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन क्या है सर, लिखिएगा अगर ए वाई बी दिया रहे, अगर इस पे पावर अगर माइनस दिया रहे तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी हम इसको रिवर्स करेंगे ना तो बी वाई ए हो जाएगा और इस पे पावर 1 कर दीजिए। अगर ये आप जैसे ही सर माइनस से प्लस कैसे हो गया, इसको जब पलट दीजिएगा ना तो माइनस से प्लस खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्सपोनेंट का कंडीशन बताता है। अब चलते हैं छठा कंडीशन पे। सिक्स कंडीशन क्या होगा सर, जब भी जैसे कि ए वाई बी पे पावर अगर 0 दे देना तो आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका राइट आंसर हमेशा हमेशा 1 हो जाएगा। और ये 6 कंडीशन आपके दिमाग में बढ़िया तरीका से सॉलिड तरीका से याद हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। जिस तरीका से समझ सके आप समझ करके पूरी तरीका से कंप्लीट करके रखें ताकि आप जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें ना तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बनने लगे। यही कंडीशन आपको पूरा काम आएगा, यही कंडीशन आपको सारा बता दिया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का ये टोटल कंडीशन था। यही टोटल कंडीशन पे सारा क्वेश्चन आसानी से बन भी जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A
पूरा एक्सरसाइज आसानी से समझ में आने वाला है। फुल वीडियो जरूर देखने की कोशिश करें ताकि हर एक क्वेश्चन आपसे बने भी और आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से समझ में भी आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।